जय हिंद। बड़े बनने के लिए हमेशा प्रयास के साथ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया अपना ये आशियाना। चिड़िया बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। देखो, आपको मेहनत से मेहनत करनी पड़ेगी, इससे तभी आप बड़े बन सकते हो। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा क्या बड़े बनते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कभी कि कैसे उन्होंने क्या किया, कैसे बड़े बने। बड़े बनने के लिए जुनून सा दिल में जगाना होगा। बड़े बनना है तो जुनून जगाना होगा, जुनून को आपको पहचानना होगा। ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता है। कहना तो बहुत आसान होता है, करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये तो पता ही होगा। लोग कहते हैं कि वो इतना कर गया, लेकिन उसने कैसे किया ये किसी ने नहीं सोचा। किसी के पड़ोस में एक कोई आईएएस बन गया, ठीक है, वो आईएएस बन गया, लेकिन उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है उसको कोई नहीं देखता। सिर्फ यही देखते हैं क्या वो बना, लेकिन उसके लिए उसने क्या क्या मेहनत किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा, ये नहीं पता। आपको यदि सफल होना है तो आपको जिंदगी से लड़ना पड़ेगा। हमेशा किस पे? अपने पे इन्वेस्ट करो, ना कि दूसरों के देख के। दूसरे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं। हमेशा क्या करो, अपने के देख के ही करो, है ना। अपने पे इन्वेस्ट करोगे, जिस दिन से अपने को पहचान गए ना, उस दिन आप सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। सफल होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, एक ना ही यदि बड़ा बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा सोचो, हमेशा बड़ा सोचो। बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा सोचना होगा आपको। सोचना कैसे? सोचना है तो उस पर करना भी पड़ेगा। देखो, एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है क्या करो, एक छोटा सा मालिक बन जाओ ना। जब तक समाज में पढ़ाई का मतलब नौकरी होगा, तब तक समाज में सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तो पढ़ाई का उद्देश्य ये ना रखो कि हमको नौकरी लेना है। आप पढ़ाई का मतलब ये रखो कि हमको कितना ज्ञान चाहिए, कितना पढ़ें, उसके लिए नौकरी तो आपको मिलेगी ही। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे जाओगे। ये ना सोचो कि हमको नौकरी ही पाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, बड़ा बनना कैसे? बड़ा दो प्रकार के होते हैं बड़े। एक बड़ा होता है, बड़ा समझ रहे हो ना, एक बड़ा वो वाला बड़ा, हाँ, खाने वाला, और ये बड़ा होता है एक बड़ा आदमी, है ना। बड़ा और बड़ा आदमी कैसे होता है? देखो, बड़ा बनने के लिए पहले उसको क्या किया जाता है, भिगोया जाता है ना। शाम को भिगोया जाता है, दाल को भिगोया गया, उसके बाद सुबह निकाला गया, फिर उसको मसला जाता है, कस के मसला गया। कितना दर्द होगा ये तो पता ही होगा आपको। मसल के फिर उसमें क्या किया जाता है, तेल, मिर्चा, हल्दी, धनिया सब कुछ डाला जाता है, और फिर उसको मसला जाता है। बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है। और फिर भी उसको लोग छोड़ते नहीं हैं, फिर क्या करते हैं, खौलते हुए तेल में डालते हैं, फिर उसमें तलते हैं, तब कहीं क्या जाके बड़ा बनता है ना। ऐसे ही बड़ा आदमी भी बनता है। वो भी क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। पहले जिंदगी से हारता है, फिर उठता है, फिर हारता है, जुनून सा दिल में जगाता है, तब वो बड़ा बनता है। एक हार देखा होगा, हार में क्या गुलाब के फूल लगे होते हैं, लेकिन गुलाब कैसे बना ये किसी को नहीं पता। वो बन गया तब लोगों ने देखा कि ये गुलाब बन गया, लेकिन बनने के पहले कितना मेहनत की होगी। कांटों से निकलता है, कली होती है कांटों से निकलती है, कितना दर्द सहा होगा, कितने कांटे होते हैं, कांटे चुभे होंगे, तब जाके एक गुलाब खिलता है ना। ऐसे ही कोई गुलाब की तरह नहीं चमकता है। गुलाब की तरह बनना है तो कांटों से निकलना पड़ेगा, आपको कांटों से निकलना पड़ेगा, गुलाब की तरह चमकना है। किसी के हार बनाने से क्या होता है, हार जब बनता है तो उसको क्या चुभोए जाते हैं, क्या सुइयाँ चुभोई जाती हैं, है ना, सुइयाँ चुभोई जाती हैं उसके, तब जाके कैसे हार बन के तैयार होता है। ऐसे ही एक कवि ने फूलों से पूछा कि आप
हार कैसे बनते हो, बड़े आदमियों के गले में सज जाते हो। तो गुलाब के फूल ने जवाब दिया, आपको क्या पता कैसे हम हार बने, कैसे हार बने, ये तो हमको ही पता है कितना कष्ट सहे। पहले तो कांटों से निकले, उसके बाद क्या हुआ, तोड़ा गया, तोड़ के सुइयां कहाँ कहाँ से घुसेड़ी गई हैं ये हम ही जानते हैं सिर्फ, है ना। तब हार बने हैं इतनी मेहनत करने के बाद। इसीलिए हम कहते हैं लगातार आप स्मार्ट परिश्रम करते रहो। जिस चीज को आप चाहोगे वो जरूर मिलेगी ना, जिस चीज को सोच लो वो जरूर मिलेगी। आप अपनी स्थिति को देख के हमेशा काम करो। ये जरूरी नहीं कि हम गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही मर जाएं, ऐसा नहीं। गरीब पैदा हुए ये तो हमारे मुकद्दर की बात है, लेकिन गरीब मर जाएं ये तो हमारी बहुत बेकार बात है ना। हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, पैदा हुए ठीक है, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं अपनी